केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को आज पीएम मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में जल्द कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आइए पहले आपको पीएम ने क्या कहा वो सुनवाते हैं, फिर नीमच के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता महेंद्र भटनागर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जो इस आंदोलन को कर रहे थे वे तथाकथित किसान थे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में देशद्रोही ज्यादा सम्मिलित हो गए। उन्होंने कहा कि किसान इस कानून को समझ नहीं पाए, यह किसानों के लिए लाभदायक है। देखिए, मेरा जहां तक सोचना और समझना है कि किसान इस कानून को सही तरीके से समझ नहीं पाए। तो जहां एक्चुअल किसान है वहां कोई इसका विरोध नहीं हो रहा था, और पंजाब जैसी जगह में जहां ऑलरेडी कानून लागू है, अभी वहां कानून लागू चल रहा है, वहां कितने सालों से वहां के किसान इस आंदोलन में कर रहे हैं, जो मैं नहीं मानता कि वो किसान है, तथाकथित किसान है। और जिस लाइन पे आंदोलन चला गया और जो लोग इसमें आ गए, ऐसा लगता है कि इसमें देशद्रोही लोग ज्यादा सम्मिलित हो गए। पूरे कानून आंदोलन लोगों के हाथ में चला गया, जिन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए था। कानून सही है, किसानों के लिए लाभदायक है, कहीं से कहीं तक किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोच इसके पीछे ये रही होगी कि किसानों को अच्छी तरह से इस कानून को समझाएं कि भैया इसमें कोई कमी नहीं है, और कोई कमी हो तो कोई सामने लाए। कोई कमी भी सामने नहीं आ रही है, बस कानून वापस लो, कानून वापस लो। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कि किसानों को वापस पूरी तरह से इस कानून को समझाकर, अच्छी तरह से समझाकर उसके बाद पुनः लाएंगे। इसलिए हो सकता है मोदी जी ने एक कदम पीछे लिया, और कभी कभी ऐसा होता है, कितनी चीजों के लिए एक कदम पीछे लेकर फिर एक साथ 4 कदम आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई योजना होगी, और ये कानून बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद किसान हूँ पेशे से, ऐसा नहीं है कि कानून किसानों के लिए कहीं से कहीं तक नुकसानदायक है। और मोदी जी ने कुछ किया तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, उनके इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 साल और करीब 700 किसानों की शहादत के बाद आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और पीएम मोदी ने कानून वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधीशों में आगामी चुनाव में नजर आ रही शिकस्त का खौफ है। केफ अहमद केफ साहब का एक शेर है कि हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल,
न यह उनकी हार नहीं है, न हमारी यह जीत नहीं है। जिस अभिमानी तरीके से, जिस अड़ियल तरीके से, जिस अवैध तरीके से यह 3 काले कृषि कानून अध्यादेश पास करके लाए गए थे, आज केंद्र सरकार को और उनके तमाम कारपोरेट परस्त पूंजीपतियों को इस कानून को झुककर वापस लेना पड़ा है। और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मजदूर और किसानों को एक संदेश गया है कि जात पात के, धर्म के, वर्ग के भेद से ऊपर उठकर एक होकर संघर्ष करेंगे तो हर लड़ाई में आपको जीत मिलेगी। किसानों ने ये संदेश बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। उन्होंने अपने आंदोलन में किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी राजनीति को हावी नहीं होने दिया और एक होकर लड़े। तो आज कारपोरेट्स को और सरकार को, दोनों को उन्होंने हराया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा बीच में हस्तक्षेप करते हुए कि देखिए, जिस रोज़ ये आंदोलन चालू हुआ था तब मोदी परस्त जो मीडिया है उसने बहुत ढोल पीटे थे कि मास्टर स्ट्रोक है और ये कृषि कानून जो है पूरी देश की तकदीर को बदल देगा, किसानों को करोड़पति बना देगा। लेकिन आम किसान जिसके पास बामुश्किल 1 एकड़ ज़मीन है और पूरे देश में ऐसे किसानों की संख्या 85% है, वो यह बात को समझ गया था कि कारपोरेट घराने और मोदी सरकार उनको भुलावे में रख रही है, इसलिए वो एकजुट होकर लड़ा और सरकार को परास्त कर सका। आज गुरु नानक जयंती भी है और इस मौके पर वहाँ पर ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए थे। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, पंजाब में क्या अपने पैर मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया? देखिए, ये बात निश्चित रूप से सही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित 5 राज्यों में उनकी हार की आहट मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इस समय पे यह दांव चला है। लेकिन आपने सवेर से खबरों में भी देखा होगा और आज संयुक्त किसान मोर्चा का हम लोग वक्तव्य भी जारी कर रहे हैं कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन जिस तरीके से ये अध्यादेश पारित करके ये कानून लाए गए थे, पिछले दरवाजे से संसद में चुपचाप से बिना कैबिनेट की सहमति से ये कानून लाए गए थे, बिना विपक्षी दलों की चर्चा के ये कानून लाए गए थे, उसी तरीके से संसद में इसको वापस रखा जाए और पारित किया जाए कि तीनों काले कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। नंबर 1, इसके साथ बिजली कानून 2020 लाया गया था, उसे भी वापस लिया जाए, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। इसके साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर भी कानून बनाया जाए। और अंतिम मांगे कि जो लक्ष्मीपुर खीरी हिंसा में टेनी मिश्रा के लड़के ने किसानों को मारा था, अपनी कार से कुचलकर और गोली भी चलाई थी, उन टेनी मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीए एनआरसी को लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? यह संदेश है पूरे देश को कि सरकार जो इस प्रकार के तमाम जन विरोधी कानून ला रही है उसका मुकाबला इसी तरीके से लड़के किया जा सकता है। और ये तय मानिए कि इस आंदोलन से सीए एनआरसी ही नहीं, ऐसे तमाम कानून जो सरकार ने ज़बरदस्ती अपने अड़ियल रवैये से, तानाशाही प्रवृत्ति से जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की है, इसके खिलाफ लड़ाई होगी और सब एकजुट होकर संघर्ष करके सीए एनआरसी और तमाम कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। इधर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष शेख कयामुद्दीन ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता के सामने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये पंजाब चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आंदोलन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल थे। देखिए, ये जो आज पीएम साहब ने जो अपने संबोधन के अंदर, राष्ट्रीय नाम संबोधन में, तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं और जिस तरह से उन्होंने खेद व्यक्त किया है, कहीं ना कहीं या तो ये सरकार की एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत अभी जो आने वाले आगामी चुनाव हैं उस चुनाव को देखते हुए सरकार ने शायद से फैसला लिया है।
और अभी भी सरकार ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा, अभी सरकार ने कहा हम इसको संसद के अंदर इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। और जो किसान आंदोलन जो चलाने वाले जो राकेश टिकैत जी जिनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा बोले कि जब तक वापस नहीं हो जाए आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आज के माहौल के अंदर सरकार के सामने जो एक साल से करीब ज़्यादा समय हो चुका है और किसान आंदोलन जो जारी है, इसी तरह से CAA NRC के मुद्दे के ऊपर भी आंदोलन हुए हैं और सरकार पूरी तरह से जितने भी विधेयक लेके आई है सभी जन हितैषी न होकर जन विरोधी रहे हैं और सरकार को हर मुद्दे के ऊपर विरोध झेलना पड़ा है। और जिस तरह से किसान आंदोलन वापस लिए हैं, एक दिन CAA और NRC जैसे जो मुद्दे हैं, जो विधेयक हैं, वो भी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और एक दिन देश की जनता, देश का लोकतंत्र जीतेगा। 700 किसानों ने इस आंदोलन में अपना बलिदान दिया। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और नक्सलवादी कहा गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने किसानों को नक्सली, आतंकवादी कहा है, ये उनकी बिल्कुल घटिया मानसिकता है। ये देश के अंदर ऐसे लोगों को जो बढ़ाया गया, आज थोड़े समय पहले आपने भी देखा होगा, एक पद्मश्री अवार्ड जिसको दिया गया, उसका बयान था कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो जो ऐसे ग्रसित बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो लोग कुछ तो भी अनगढ़ लोगों के बारे में बोलते रहते हैं। जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, सेनानी लड़े हैं, उन सेनानियों की जिनकी नज़र में कुछ कदर नहीं है, वो लोग क्या बोलेंगे, क्या सम्मान करेंगे देश के लोगों का? उन लोगों को सिर्फ जहाँ से पैसे मिलते हैं या फिर जहाँ वो चापलूसी करते हैं, उनका मकसद सिर्फ वहीं तक रहता है और वो चाहते हैं किसी तरह से उनकी वाहवाही होती रहे, उनको कुछ न कुछ लॉलीपॉप मिलते रहें। एक साल से ज़्यादा समय तक किसान आंदोलन चला। इस बीच किसान भूखे प्यासे सड़कों पर आंदोलन करते रहे, लेकिन एक साल के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कर रही है। देखिए, मेन जो उसकी वजह है जन आंदोलन है। जन आंदोलन का इतने लंबे समय तक चलना और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश कि किसान आंदोलन कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक कि उनकी मांगों के ऊपर उचित उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। और सरकार एक भी तर्कसंगत बात ये नहीं रख सकी कि वो कानून लेके आई है तो उससे किसानों को क्या फ़ायदा है। आज सभी जन ये जानते हैं कि किसान आंदोलन से किसानों का नुकसान हो रहा था, सरकार नहीं साबित कर सकी। ठीक इसी तरह से CAA NRC के कानून को भी रद्द करने के लिए सर्व समाज सड़कों पर उतरा था, मुस्लिम समाज उसके अंदर अगुवाई पर था। और जिस तरह से सरकार की जो नीतियाँ हैं देश को विघटित करने की, एक तरफ तो सरकार नारा देती है अखंड भारत का और दूसरी तरफ जो देश की जनता है उसी को संगठित नहीं रहने देना चाहती। आज जैसे कि जो किसान आंदोलन में मुखिया रहे हैं पंजाबी लोग, आज पंजाबी सिख समाज के धर्मगुरु गुरु नानक साहब का जयंती भी है, उस मौके पर सरकार ने फैसला किया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की जीत है कि भारत के आधार स्तंभ जो 4 भाई जो कहे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनमें से एक के धर्मगुरु के जन्म अवसर पर, त्यौहार के अवसर पर ये आंदोलन वापस लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जीत है भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की, हिंदू मुस्लिम एकता की। आज के दिन जो इन्होंने फैसला लिया है, कहीं ये पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं मालूम होता? ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टैंड है और यदि पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है तो भी ये कहीं ना कहीं सरकार का थूक के चाटने जैसा व्यवहार है। क्योंकि सरकार को, एक सरकार जो कि बहुत ही जिम्मेदारी के पद के ऊपर होती है, सरकार का काम मामूली नहीं होता है। सरकार को सभी कोई सा भी काम करने के लिए हर पहलू से सोचना होता है, लेकिन सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचा, उनके भले के लिए पॉलिसी लेके आई। लेकिन जब जमीनी स्तर के ऊपर किसान आक्रोशित हुए, आंदोलन के लिए जब उतरे, तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया और कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक हुई कि उसका जो फैसला था एक तरफा था। इस वजह से सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और आने वाले चुनाव के अंदर इस सब समस्याओं की वजह से सरकार को हार निश्चित दिख रही थी, क्योंकि जनता के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। महंगाई अपने चरम के ऊपर है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान उससे आक्रोशित थे, आम आदमी उससे परेशान हो रहा है। तो सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंदर शायद ये 100% के पॉलिसी चेंज करने के लिए अपने ये बैकफुट के ऊपर आई है सरकार। और ये जन आंदोलन की, जन हितैषी लोकतंत्र की जीत है। और आने वाले समय के अंदर सरकार को जितने भी अभी जो पिछले 2014 के बाद में अभी तक जितने भी जन विरोधी फैसले लिए, उन सब फैसलों को वापस लेना पड़ेगा।